हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, माय ब्यूटीफुल सिस्टर्स। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत के साथ होंगी। अच्छा, आज की जो मेरी वीडियो है वो है जी ग्रे हेयर से रिलेटेड कि हमारे जो बाल हैं वाइट हो जाते हैं तो बड़े बुरे लगते हैं, ठीक है ना। तो आज मैं आपसे कुछ ऐसे रेमेडीज शेयर करूँगी कि जिससे आप अपने जो ग्रे हेयर्स हैं, वाइट बाल हैं, उनको ब्लैक कर सकती हैं, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले जल्दी से मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आप लोगों को इस तरह की ब्यूटी टिप्स जो हैं वो मिलती रहें। तो चलिए जी, अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से मैं आपको बताती हूँ कुछ ऐसे रेमेडीज़ के जिससे आप अपने बालों को जो है ना वो ब्लैक कर सकती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसके लिए हमें चाहिए आंवले रीठे का पाउडर। अच्छा, अब ये आंवले रीठे का जो पाउडर है ना, ये आप बाज़ार से भी ले सकती हैं, मैंने बाज़ार से लिया है। आप खुद भी ग्राइंड कर सकती हैं, बट मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप बाज़ार से किसी ऐसी जगह से लें जहाँ आपको श्योरिटी हो कि यहाँ ओरिजिनल चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। तो ये आप बाज़ार से ले लीजिए। घर में अगर आप ग्राइंडर में यूज़ करेंगी तो ग्राइंडर का ब्लेड जो है वो टेढ़ा हो सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए बाज़ार से ही आंवला और रीठा दोनों को मिक्स करके ये पाउडर सा बन जाएगा, तो ये आप ले लीजिए। तो टिप नंबर 1 अभी मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो टिप नंबर 1 क्या है कि आपने यहाँ पर ले लेना है ये आंवला रीठा, ठीक है। और हम यहाँ पे 2 टीस्पून जो है वो आंवले रीठे के लेंगे। ये देखिए 1 और 2, लेकिन आप अपने बालों के हिसाब से ले सकती हैं। अगर आपको ज़्यादा ग्रे हेयर का प्रॉब्लम है, वाइट हेयर का प्रॉब्लम है, तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में ले लें। बट अभी मैं आपको जस्ट बनाना सिखा रही हूँ, तो इसलिए मैं आपको इस तरह से सिखा रही हूँ कि आपने यहाँ पर 2 टीस्पून जो है ये ले लेने हैं इसके। और उसके बाद हमने इसमें थोड़ा सा पानी जो है ना वो ऐड करना है, जो टैप वाटर होता है, इसको ऐड कर लेंगे इसके अंदर और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। और इसको आपने ये देखिए इस तरीके से हो जाएगा। आपने ना इसको रात को भिगो के रख देना है, ठीक है। ये इसी तरीके से रह जाए, ठीक है। इस तरह से आपने बना लेना है। और आपने क्या करना है, सारी रात जो है इसी तरह रहेगा। अभी तो ये थोड़ा थिक है, लेकिन जब आप इसको रात भर इसको इसमें रहने देंगी तो थोड़ा सा ये थिन हो जाएगा, सॉरी थोड़ा सा ये टाइट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जैसे अभी तो ये लिक्विड में है ना, तो ये थोड़ा सा टाइट फॉर्म में हो जाएगा। अब हमने क्या करना है कि हमने शॉवर लेने से 1 घंटा पहले ये जो आपका मटेरियल है इसको आपने अपने ग्रे हेयर पे, वाइट हेयर पे अप्लाई करना है, ठीक है। और 1 आवर के लिए इसको छोड़ देना है। एंड देन जैसे आप शैम्पू करती हैं उसके बाद आपने शैम्पू कर लेना है बालों को। तो ये आपने जो है ना, जब भी आप शैम्पू करें 1 दिन के गैप से भी कर सकती हैं इसको यूज़, डेली बेसिस से भी कर सकती हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ठीक है। तो अपने जो आपका प्रॉब्लम एरिया है उस पर हल्का हल्का आपने इसको मसाज करना है और उसके बाद 1 घंटे के लिए इसको छोड़ देना है। और उसके बाद आपने शैम्पू कर लेना है नॉर्मल, जैसे आप शैम्पू करती है, ठीक है। तो चले जी, अब चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। अच्छा जी, दूसरी जो हमारी रेमेडी है वो क्या है कि मैंने आपको इसका ऑयल बनाना सिखा रही हूँ। ये देखिए, ये मैंने आंवले रीठे का जो ऑयल है ना ये बना के रखा हुआ। इसके लिए अब ये मैंने बनाया कैसे है मैं आपको पहले ये बता देती हूँ। आंवले रीठे का ऑयल जो है ना वो बेस्ट होता है आपके ग्रे हेयर के लिए। अब यहाँ पे हमने कैसे इसको बनाया है कि मैंने यहाँ पे ले लिया है ये कोकोनट ऑयल, ठीक है। आप यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल भी यूज़ कर सकती है, ज़्यादा इफेक्टिव मस्टर्ड ऑयल ही रहता है, क्योंकि ज़्यादा कोई भी आप ऑयल बनाती हैं ना किसी भी उसका इंग्रेडिएंट का, तो मस्टर्ड ऑयल जो है ना वो बहुत जल्दी, उसमें एक ऐसा पावर होती है कि वो जल्दी इफेक्ट लेकर आता है, ठीक है। तो मस्टर्ड ऑयल बेस्ट है, लेकिन मुझे मस्टर्ड ऑयल ज़्यादा सूट नहीं करता है, तो मैं यहाँ पे कोकोनट ऑयल यूज़ कर रही हूँ। और ये कोकोनट ऑयल में मैंने बनाया है, आप मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर सकती हैं। अब हमने क्या करना है कि ये जैसे मस्टर्ड ऑयल है और कोकोनट ऑयल है और हमने इसमें ऐड कर लिया है ये आंवला रीठा। अब समझ लें कि मैंने ये जैसे इतना बनाया है ना, हाफ बॉटल, तो ये मैंने यहाँ पर ले लिया है, समझ लें इतनी प्याली, ठीक है। ये प्याली जिसको आप देख सकती हैं, इतना ही आपने आंवला रीठे का पाउडर ले लेना है और इसको इस शीशी में डाल देना है। और 15 डेज़ के लिए ना आपने इसको डेली बेसिस पे धूप में रखना है, धूप में रखना है, शाम को वापस रूम में ले आना है, नेक्स्ट फिर धूप में रखना है। और इस तरह 15 डेज़ तक आप करेंगी। और उसके बाद 15 डेज़ के बाद क्या होगा, अच्छा रोज़ाना आपने जब इसको ऐसे करना है ना, धूप में लाना है, रखना है, तो आपने इसको ना ये जैसे स्पून मैंने इसमें डाला हुआ है, तो आपने इसको इसमें मिक्स कर लेना। ये देखिए जैसे ये मिक्स हो गया ना, तो ये अच्छी तरीके से देखिए मिक्स हो गया। ये आंवला रीठा आपको फील भी हो रहा होगा, देखिए ऊपर आ गया, ठीक है ना। तो ये हमने इस तरीके से अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। 15 डेज़ के लिए आपने इसको ऐसे छोड़ देना है।
और उसके बाद ये आपका ऑयल हो जाएगा जी रेडी। और जब भी आप इसे यूज़ करें इसको इसी तरीके से एक दफ़ा शेक कर लें और उसके बाद आधे घंटे के लिए ऐसे छोड़ दें। ये जो इसके आमले रीठे के जो छोटे छोटे बीट्स होते हैं नीचे बैठ जाएंगे। उसके बाद आप इसको अप्लाई करें अपने हेयर के ऊपर और ये बेस्ट ऑयल है। आप देखिएगा आहिस्ता आहिस्ता आपका ग्रे हेयर का प्रॉब्लम भी सही होगा, आपके बाल थिक भी हो जाएंगे, आपके बालों का जो हेयर फॉल है वो भी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। और जैसे आपके बाल वक्त के साथ साथ वीक हो जाते हैं ना, ब्रेकेज हो जाती है, दो मुँह के हो जाते हैं, वो इंशाल्लाह वो मसला भी आपका ज़रूर हल हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारा है जी रेमेडी नंबर 2 कि आपने किस तरीके से इस ऑयल को बनाना है। ये ज़रूर बना लीजिए, इट्स सो इफेक्टिव, मैं यही यूज़ करती हूँ, तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। अब चलते हैं जी नेक्स्ट रेमेडी की तरफ। अच्छा जी, इस रेमेडी के लिए हमें क्या चाहिए, एक हमें चाहिए जी शीशे की प्याली और यहाँ पे हम ले लेंगे 2 टीस्पून आमले रीठे के। ठीक है, ये हमने आमले रीठे के 2 स्पून ले लिए हैं। और अब हमने क्या करना है कि हमने ये सिकाकाई का शैम्पू जो आता है, मैं यहाँ साशे यूज़ कर रही हूँ, आप बॉटल में जो शैम्पू आता है वो भी ले सकती हैं। तो अपने बालों के अकॉर्डिंग आप जो है ना ये ले लेंगी शैम्पू। और ये जो आमले रीठे का मैंने आपको ये बताया है ना पाउडर, तो इसमें हम इसको ऐड करेंगे। ठीक है, ये देखिए ये जो पाउडर है इसमें हम ऐड कर देंगे। आपके जैसे लॉन्ग हेयर हैं, शॉर्ट हेयर हैं, उस हिसाब से आप शैम्पू ऐड कर लीजिए। अच्छा, आंवला रीठा तो आपको पता है वैसे ही इफेक्टिव है। और जो सिकाकाई, ये सनसिल्क का मैं यूज़ कर रही हूँ। सिकाकाई वैसे भी आप मार्केट से ले सकती हैं, लेकिन अभी आप यहाँ से ये शैम्पू मैं आपको जो बता रही हूँ इस तरह आप यूज़ करके देखें। सिकाकाई शैम्पू यूज़ आप जब करेंगी तो आपके बाल जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता ब्लैक होना शुरू हो जाएंगे। ये मैंने खुद ट्राई किया है तो मैं आपको बता सकती हूँ। मेरे वैसे नॉर्मली जो बालों का जो कलर है वो ब्राउन ही है, तो इसलिए मुझे वैसे इतने ब्लैक बाल पसंद नहीं है, क्योंकि नेचुरली मेरा जो कलर है वो ब्लैक नहीं है। तो अब ये देखें, आपने जैसे शैम्पू ले लिया और इसके बाद ना आप इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ठीक है, आप यहाँ पर 2 शैम्पू भी यूज़ कर सकती हैं, जितना आप यूज़ करना चाहें आप कर सकती हैं। यहाँ पे हम दूसरा ऐड कर देंगे। तो ये हम यहाँ पे 2 शैम्पू आप ले लीजिए, इसको अच्छी तरीके से ना आप मिक्स कर लीजिए। ठीक है, अब ये देखें, आप देख सकती हैं ये अच्छी तरह से हो गया है मिक्स। अब ये इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ हमने सिकाकाई शैम्पू लिया है और आमले रीठे के 2 टीस्पून लिए हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि हमने जैसे हमने शॉवर जब लेने जा रहे हैं तो आप शैम्पू यूज़ करती हैं ना, तो आपने शैम्पू की जगह इस तरीके से आमले रीठे के साथ ये समझ लें आपका शैम्पू बन गया। ठीक है, तो आपने जस्ट जैसे शैम्पू यूज़ करती हैं वैसे ही इसको अप्लाई करना है। और इसमें थोड़े से, जाहिर सी बात है, थोड़े से दानेदार होता है आमले रीठे का पाउडर, तो ये थोड़ा सा बालों से निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन निकल जाएगा। 2 दफ़ा वॉश करेंगे तो निकल जाएगा ये। ठीक है, तो आपने इसको यूज़ करना है। आप जब भी शैम्पू करें आप इसको यूज़ कर सकती हैं, किसी भी आप शैम्पू तो करती ही हैं ना, तो आंवला रीठा जब इसमें आप डेली बेसिस से भी ऐड करके शैम्पू कर सकती हैं। आप एक दिन के गैप से शैम्पू करती हैं तो भी यूज़ कर सकती हैं। जैसे भी आप शैम्पू यूज़ करती हैं आप आंवला रीठा का पाउडर उसमें ऐड कर लीजिए और उसके बाद जो है वो शैम्पू करें तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। ठीक है जी, तो ये कुछ रेमेडीज़ हैं जिससे आपका जो हेयर फॉल है वो भी कम होगा और आपका ये जो मसला है ग्रे हेयर का वो भी हल हो जाएगा। और उसके बाद मैं आपसे एक हैक शेयर करती हूँ, और वो हैक क्या है कि आपको चाहिए एक काजल। ठीक है, ये काजल चाहिए और एक हमें चाहिए स्पूली। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि अगर आपका जैसे समटाइम यहाँ पर इतना टाइम नहीं होता है कि हमने कहीं जाना है और हमारे पास टाइम नहीं है कि हम अपने कलर कर सकें या ये सारा कुछ यूज़ कर सकें, तो हमने क्या करना है कि इंस्टेंट आपके बाल अगर ब्लैक हो जाएं तो स्प्रे भी आते हैं मार्केट में, बट मैं आपको फ़िलहाल वो सजेस्ट नहीं करूँगी। मैं आपको एक हैक बता रही हूँ कि आपने कि स्पूली ले लेनी है और इस तरह का काजल आपने ले लेना है। आप कोई भी आँखों में काजल यूज़ करती हैं वो भी ले सकती हैं। तो आपने स्पूली से इसको जो है ना थोड़ा सा ऐसे ऐसे करना है, ये इस पर कलर लग जाएगा ब्लैक। और उसके बाद जहाँ भी आपका, जैसे यहाँ अगर मेरा वाइट हेयर है तो मैं यहाँ पे इसको लगा लूँगी। ठीक है ना, इसको पीछे तक भी कर सकते हैं, तो जितना भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं स्पूली की मदद से। तो ये भी एक हैक है कि अगर आपको इंस्टेंट जो है वो चाहिए रिजल्ट, कि आपके जल्दी से बाल जो हैं वो ब्लैक हो जाए मेहनत के बगैर, तो आप काजल भी यूज़ कर सकती हैं। तो इसके बाद एक और भी हैक है और वो क्या है कि मस्कारा। ठीक है, अगर आप काजल यूज़ नहीं करना चाहती तो यू कैन यूज़ मस्कारा टू। तो आप जैसे ये बाल हैं तो यहाँ पे आप मस्कारा भी लगा सकती हैं।
ठीक है ना। तो इससे भी आपके बाल जो हैं वो सही रहेंगे, ठीक है। इससे आपका जो बेबी हेयर है वो भी मस्कारा अगर आप यूज़ करती हैं तो आपके बेबी हेयर भी बैठ जाएंगे, ठीक है। छोटे छोटे बाल हो जाते हैं ना ऊपर खड़े से हो जाते हैं, तो वो भी सही हो जाएंगे और आपका जो कलर है वो भी ब्लैक बालों पे आ जाएगा। तो ये इंस्टेंट अगर आप करना चाहती हैं तो आप ये हैक भी यूज़ कर सकती हैं। तो होपफुली आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और काइंडली मुझे कमेंट करके आप बता भी दिया करें कि आपको किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस चाहिए, तो इंशाल्लाह मैं उन्हीं पे वीडियोस अपलोड करूँगी। तो चलें जी, अब नेक्स्ट वीडियो में होगी आपसे मुलाकात। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और ख़ास तौर पर रखा करें मुझे अपनी दुआओं में याद। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।